बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6 to 8। सो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से हमारे पास फाइंड एज सच दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल विद राइट एंगल एट द वर्टेक्स ए। हमें कहा गया है कि हमने एज की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें 3 पॉइंट्स दे दिए गए हैं और ये कहा गया है कि ये तीनों पॉइंट जो हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं और इसमें से जो ए पॉइंट है ना वो जो है वो राइट एंगल वर्टेक्स है। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे। वही काम हम करेंगे कि जो हमने यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 था उसमें हमने किया था पार्ट नंबर 1 में। ठीक है, उसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे और तो हमारे पास एज की वैल्यू आ जाएगी। एज हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है जो कि सी पॉइंट में है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए उन्होंने कहा है वर्टेक्स ए। सो पहले हम एक ड्रा कर लेते हैं ट्राइंगल इस तरह से, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, जिसका एक एंगल 90 का हो। अब उसने कहा वर्टेक्स ए राइट एंगल है, यहाँ पे राइट एंगल मीन 90 का एंगल है, ये ए बी एंड सी। ठीक है, अब हमने वैल्यू किस तरह से फाइंड करनी है, ए बी सी और ए सी, ये वाली वैल्यूज हमने फाइंड करनी है, मीन हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हमने डिस्टेंस लेना है ए बी का, यहाँ पे राइट करेंगे ए बी। ठीक है, इसका डिस्टेंस हम लेंगे, फॉर्मूला हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला आपके पास होता है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, अब a और b की वैल्यूज़ देखनी है, इसके अकॉर्डिंग ये वाली और ये वाली वैल्यूज़ यूज़ करेंगे हम। स्क्वायर रूट लगा लेते हैं। अब यहाँ पे देखें x2 की वैल्यू है 0, सो 0 और ये वैल्यू x1 की है माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू आपके पास b की सेकंड वैल्यू होती है जो कि 2 है, माइनस y1 की वैल्यू ये वाली है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस फार्मूले का ये वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया। 1 लगाएंगे और स्क्वायर रूट ले लेंगे, सॉरी स्क्वायर ले लेंगे, ये स्क्वायर रूट लगा लें। अब यहाँ से देखें ये 0 में ऐड होके ये माइनस होके तो स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट 3 रह जाएगा आपके पास, स्क्वायर प्लस 2 में 1 ऐड करें 3, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट लगा लेते हैं। ये देखें ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा और ये माइनस स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 3 का स्क्वायर लें 9, 3 में 9 ऐड करें वैल्यू आ जाएगी 12 स्क्वायर रूट। ठीक है, सो ए बी का डिस्टेंस हमारे पास आ गया है 12 स्क्वायर रूट। नाउ हमने बी सी का डिस्टेंस लेना है, सो हम बी सी का डिस्टेंस ले लेते हैं बी सी। ठीक है, इसका हम डिस्टेंस लेंगे, इक्वल लगाएं, फॉर्मूला हम ऊपर लिख चुके हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यूज़ लगा देते हैं। बी और सी की वैल्यू हमने लेनी है। अब यहाँ से देखें बी और सी, यहाँ पे x2 की वैल्यू h है और x1 की 0 है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे h माइनस 0 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -2 और ये 2, सो -2 और -2 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे देखें h माइनस 0 h ही आ जाएगा, h का स्क्वायर लेंगे h स्क्वायर, यहाँ पे लगाएं आप प्लस, ये देखिए माइनस माइनस आपके पास हो जाएगा ऐड करके 4 और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, h स्क्वायर प्लस 4 को स्क्वायर लेंगे आप। ठीक है, तो 16 आ जाएगा। सो बी सी की वैल्यू जो है यहाँ पे आपके पास आ गई है ए स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर रूट। ठीक है, नाउ हमने वैल्यू फाइंड करनी है ए सी की। ठीक है, सो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं ए सी, डिस्टेंस हमने लेना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला हम ऊपर राइट कर चुके हैं x2 माइनस x1। तो ए सी के अकॉर्डिंग ए और सी, एच है यहाँ पे आपके पास वैल्यू। ठीक है, एच माइनस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, एच माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस -2 y2 की वैल्यू और y1 की वैल्यू -1 है, जबकि वो +1 हो जाएगी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि वहाँ पे माइनस है आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इस वैल्यू का स्क्वायर आप ओपन करेंगे। अब यहाँ पे देखें a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे
यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला हमने एक पढ़ा हुआ है, हमारे पास होता है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम वैल्यू ओपन करेंगे, a की वैल्यू h है, सो a स्क्वायर आ जाएगा प्लस इसका स्क्वायर लेंगे, आप इस तरह से इसको राइट कर सकते हैं, माइनस 2a और b की वैल्यू आपके पास है ये। ठीक है, ये स्क्वायर रूट लगा दें, अभी जस्ट हमने इसको सॉल्व किया, अब इसको सॉल्व करेंगे, प्लस ये -2 में से 1 माइनस करें, -1 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए आपके पास ये जो वैल्यू है ए स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे -2 स्क्वायर रूट 3h। अब इस तरह से राइट कर लेते हैं और ये आ जाएगा आपके पास +1। ठीक है, और यहाँ पे ये वैल्यू आपके पास आ गई है ए सी की। ठीक है, ए सी का डिस्टेंस आ गया। अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए हमारे पास कौन सी वैल्यू बी सी जो है ना वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज, तो बी सी की वैल्यू को हम साइड पे ले लेंगे, बाकी वैल्यूज़ को हम दूसरी साइड पे ऐड कर लेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे राइट भी कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यहाँ पे राइट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। जब हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो, सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास ए सी है, सॉरी यहाँ पे हमारे पास बी सी है, सो बी सी स्क्वायर इक्वल ए बी आपके पास बेस है प्लस ए सी जो है वो आपके पास, आप इस तरह से भी इसको राइट कर सकते हैं, वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस तरह से अब इनकी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। बी सी की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या आई थी, ये वाली वैल्यू आई थी, तो हम इसको राइट कर लेते हैं इस साइड पे। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, और इसका हमने लेना है स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वायर है, इक्वल लगाएं। ए बी की वैल्यू जो थी वो हमारे पास आई थी स्क्वायर रूट 12, तो स्क्वायर रूट 12 यहाँ पे स्क्वायर लें, प्लस इसकी वैल्यू जो आई है उसको हम राइट कर लेते हैं। ये वैल्यू हमारे पास आई थी, अब इसको इसके साथ सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ पे इसको इस तरह से राइट कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस ये वाली वैल्यू 2 3 स्क्वायर रूट एच, 3 में 1 ऐड करें प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू हम राइट कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 3h प्लस 4, और इस वैल्यू का आपके पास है स्क्वायर। स्क्वायर की वजह से तीनों वैल्यूज़ के स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एच स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 12 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 3h प्लस 4। अब यहाँ पे देखिए 12 और 4 वैल्यू हो जाएगी आपके पास 16 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 3h, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 16। अब हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज़ को मूव कर लेते हैं इस साइड पे, इन दोनों वैल्यूज़ का मूव करेंगे, वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस 16, ये इस साइड पे आके -16 हो जाएगा, ये वाला इस साइड पे आके माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा इक्वल -2 स्क्वायर रूट 3h। ठीक है, अब ये कैंसिल हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 0 इज इक्वल टू -2 स्क्वायर रूट 3h। हमें एज की वैल्यू फाइंड करनी है, हम इस वैल्यू को इस साइड पे ले आएंगे, 0 की डिवीजन में इसको राइट कर लेते हैं, -2 स्क्वायर रूट 3 माइनस के साथ ये मूव कर लेंगे, यहाँ पे एज रह गया, इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 0 की डिवीजन में आएगा, सो 0 हो जाएगा। सो एज की वैल्यू जो है वो आपके पास आ गई है 0। ठीक है, यही हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है फाइंड एज सच दैट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। में यहाँ पे 3 पॉइंट्स दे दिए गए हैं, ए बी और सी, कहा गया है कि वो कोलिनियर हैं, और हमें ये कहा गया है कि आपने एज की वैल्यू फाइंड करनी है। अब कोलिनियर पॉइंट्स का मीन है वो एक ही लाइन पर वाक़ई हैं। ठीक है, आप इस तरह से एक लाइन ले लें, अब यहाँ पे देखें एक पॉइंट और ये वाला सेकंड पॉइंट, आप इसको ए का नेम दे लें, इसको बी का नेम दे लें, और इसको आप यहाँ पे सी का नेम दे लेते हैं। ठीक है, आप इसको यहाँ पे बल्कि जो है वो बी का नेम दे सकते हैं। ठीक है, या इसको सी का नेम दे लें, हम इसको बी का नेम दे लेते हैं। ठीक है, बी हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, और ये हम सी ले लेते हैं। ठीक है,
ए बी और सी एक ही लाइन पे है, ठीक है। अब कोलिनियर का मीन है कि वो एक ही लाइन पे लाई करते हैं। हमें एज की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। एज हमें ए में नज़र आ रहा है, ठीक है। अब जब ये वैल्यूज़ को लीनियर हैं सो इट्स मीन आपके पास ये जो पॉइंट है हमें नज़र आ रहा है कि ये जो पॉइंट है ना बी वाला, ये मिडल है, मिड पॉइंट है किसका, ए और सी का, ठीक है। किन पॉइंट्स का ये मिड पॉइंट है, बी जो है वो ए और सी का मिड पॉइंट बन रहा है। तो हम यहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और यहाँ से हम एज की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट्स और एक पॉइंट हमने मिडल में लगा लिया, ये वैल्यू यहाँ से ए और सी के मिडल में बी है। तो इसको हम आप कह लो कि आप इसको जो है वो लेट कर लेंगे, ठीक है। सो इसलिए हम यहाँ पे राइट करेंगे लेट बी इन द मिडल, या मिड पॉइंट आप कह सकते हैं, मिडल ऑफ ए एंड सी। अगर ये ए सी का मिडल है देन, अब ये देखिए ये मिड पॉइंट है, इसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं। जो हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला राइट करते हैं उधर एम और एक्स वाई की लिखते हैं वैल्यूज़, तो यहाँ पे बी की वैल्यू हमारे पास मिड पॉइंट की है, हम वो लगा लें, इक्वल लगाएं। x1 प्लस x2 आपने राइट करना है, ठीक है। अब ए और सी के अकॉर्डिंग आप जो है वो वैल्यूज़ लेंगे, ठीक है। ए और सी के अकॉर्डिंग वैल्यू लेंगे। यहाँ पे हम -1 प्लस x2 की वैल्यू है 7/2 लगा लें, कॉमा लगाएं। फिर आपने y2 की वैल्यू लेनी है, ठीक है। y2 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास है एज प्लस y1 की वैल्यू है 3, ठीक है। y2 की सॉरी वैल्यू है ये, यहाँ पे आप 2 लगा लें। अब देखिए 7 में से 1 माइनस करें, 6/2। इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसको एज इट इज़ राइट कर लेते हैं इस तरह से। यहाँ पे आपके पास B3 और 2 है कि ये मिड पॉइंट है। अब यहाँ पे देखें ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 टाइम्स 6, ये आ जाएगा 3, कॉमा लगाएं, ये वैल्यू आ जाएगी एज प्लस 3/2। इस साइड पे आपके पास वैल्यू है B3 एंड 2। अब देखें जब ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं तो आप कंपेयर कर सकते हो कि ये x की वैल्यू, यहाँ पे ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, यहाँ पे ये y की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे बाय कंपेयरिंग, ठीक है, बाय कंपेयरिंग। जब आप कंपेयरिंग करेंगे तो ये x के इक्वल, 3 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। हमने एज फाइंड करना है, वो यहाँ पे है, सो हम 2 को इस वैल्यू के इक्वल रख लेंगे, ठीक है। हम इसको इस तरह से राइट कर लेते हैं, एज प्लस 3/2 इक्वल किसके है, ये भी y की वैल्यू और ये मिड पॉइंट में y की वैल्यू सेकंड में होती है, ये यहाँ पे आप 2 राइट कर लें, ठीक है। इस तरह से अब यहाँ से देखिए 2 को मूव कर लें, एज प्लस 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस साइड पे डिवाइड हो रहा है। सो एज प्लस 3 इज इक्वल टू 4। हमें एज की वैल्यू चाहिए, 3 को मूव कर लें, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 4 में से माइनस होगा 1 आ जाएगा, ठीक है। सो एज की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1 और यही हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास द पॉइंट्स ए एंड बी आर एंड्स ऑफ अ डायामीटर ऑफ अ सर्कल। वो कह रहा है आपके पास जो पॉइंट ए और बी हैं वो एक सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। हमने सेंटर फाइंड करना है और रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखिए कि आपके पास इस तरह से एक सर्कल है, ठीक है। इस तरह से ये सर्कल है, इसका आप ये कह लें कि ये सेंटर है। अब जो डायामीटर होता है वो आपके पास लाइन होती है कि एक एज से दूसरे एज तक जाती है सर्कल के, इस तरह से, और मिड पॉइंट से होके जाती है। अब ये वाला आपके पास मिड पॉइंट है, ठीक है। और ये उसने पॉइंट हमें दे दिए हैं ए और बी के। फ़र्ज़ करें ये ए पॉइंट हम रख लेते हैं और ये हमारे पास बी पॉइंट है, इसकी वैल्यू है। अब उसने हमें कहा गया एक तो आपने सेंटर फाइंड करना है, ये जो सेंटर है, दूसरा उसने कहा है रेडियस फाइंड करना है। अब यहाँ से इस पॉइंट से सेंटर तक का फासला रेडियस होगा, वो बी से इस तक कर लें या ए से सेंटर तक कर लें। इसको हम एम का नेम दे लेते हैं, ठीक है। और हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट मिड पॉइंट है ना, ये सेंटर को आप मिड पॉइंट भी कह सकते हैं। लेट एम इज़ द मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट। ये आपके पास मिड पॉइंट है। जब ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपके पास होता है एक्स और वाई, ठीक है। इक्वल लगा लेते हैं हम, इनका मिड पॉइंट फाइंड, ये ए और बी जो हैं वो वैल्यूज़ है ना मिड पॉइंट, सो ये हम फाइंड कर लेते हैं। हम यहाँ से ए और जो बी वैल्यूज़ हैं वो उसके अकॉर्डिंग हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखें x1 की वैल्यू आपके पास है -5,
x2 की वैल्यू आपके पास है 5 प्लस 5/2, कॉमा लगाएं। y1 की वैल्यू है -2, y2 की वैल्यू है -4, हम वो लगा देंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर लें। अब देखिए -5 प्लस 5 वैल्यू आ जाएगी 0/2, कॉमा लगाएंगे। -2 में -4 ऐड करें, वैल्यू आ जाएगी -6 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। यहाँ पे आप देखें अब ये 0/2 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 3 टाइम्स 6 और -3 आ जाएगा। ठीक है, सो ये पॉइंट आपके पास आ गए, मिड पॉइंट या सेंटर आपने जो फाइंड करना था। ठीक है, आप यहाँ पे इसको राइट भी कर सकते हैं कि आपके पास जो सेंटर आ गया है वो आपके पास आया है 0,-3। ठीक है, सो ये हमारे पास सेंटर की वैल्यू आ गई है। अब हमने रेडियस फाइंड करना है। रेडियस में अब आप देखें सेंटर से यहाँ तक का जो फासला, ए से एम तक ले लें, कोई भी पॉइंट यहाँ पे सर्कल के एज पे, उससे सेंटर तक का फासला रेडियस कहलाता है। ए से एम ले लें या बी से आप एम ले सकते हैं, मीन डिस्टेंस आप ले लेंगे, हम ए से एम ले लेते हैं। ए एम हमने फाइंड करना है। ठीक है, डिस्टेंस का फार्मूला हम पहले यहाँ पे राइट कर लेते हैं, वो होता है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, अब x2 की वैल्यू a और m में आपने देखनी है, ये a की वैल्यू हमारे पास। ठीक है, और मिड पॉइंट हमारे पास ये वाला m की वैल्यू आ गई है 0 एंड -3। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू जो है वो हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे x2 की वैल्यू 0 है, ठीक है, और यहाँ पे -5 है, सो 0 + 5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर लें। प्लस y2 की वैल्यू आपके पास -3 है और y1 की वैल्यू आपके पास -2, वो ऐड होके +2 हो जाएगा। यहाँ पे आप स्क्वायर ले लें और ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, अब आपने m की ये वाली वैल्यू आप कह सकते हैं कि m के पॉइंट्स है, तो उसमें से आपने वैल्यूज़ लेनी है। अब यहाँ पे देखें 5, इस वैल्यू का आप स्क्वायर लेंगे, प्लस -3 में से 2 माइनस करें तो -1 स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा लेंगे आप, 5 का स्क्वायर लें 25, 1 का स्क्वायर लें +1 और माइनस स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर रूट लगा लें, 25 में 1 ऐड करें, वैल्यू आ जाएगी 26 स्क्वायर। ठीक है, सो आप कह सकते हैं जो am था वो आपके पास आ गया है 26 स्क्वायर रूट, या आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं रेडियस की वैल्यू आपके पास आ गई है √26। ठीक है, यही आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था।